किताबें ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, किस कैटेगरी से आते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किताबें बिना कोई फर्क किए बहुत कुछ सिखाती हैं। इसके साथ अपने आप में एक दुनिया बनाती हैं। पर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिससे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंडिया में हर साल कई बुक्स लिखी जाती हैं जिसे लाखों रीडर्स अप्रिशिएट भी करते हैं, पर कभी कभी राइटर्स कुछ ऐसा लिख देते हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स इन इंडिया दैट आफ्टर द रिलीज ऑफ अ बुक पीपल्स एंगर हैज सर्ज्ड अगेंस्ट द ऑथर। फिर ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऐसी किताबों को बैन कर देती है। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आज की वीडियो लेकर के आ चुके हैं। चलिए जी शुरू करते हैं आज का ये सफर और बताते हैं कौन सी है वो 5 किताबें जो इंडिया में बैंड हैं। द बुक एट नंबर 5 इज द सैटनिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी दुनिया के वन ऑफ द फेमस राइटर्स में से एक हैं। ही इज क्वाइट पॉपुलर एंड लव्ड बाय पीपल। द सैटनिक वर्सेस इज हिज 4th बुक व्हिच वाज बैंड इन इंडिया। आपको बता दें कि भारत में विवादित होने के बावजूद भी इस बुक को यूके में बहुत सराहा गया। इसके अलावा इस किताब को बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इन 1988 दिस बुक वाज अवॉर्डेड द विट ब्रेड नॉवेल ऑफ द ईयर। ये बुक किसी धर्म गुरु पर लिखी गई है, जिस कारण एक धर्म विशेष ने इसका जमकर विरोध किया। इंडिया के अलावा सलमान रुश्दी की ये बुक कई इस्लामिक कंट्रीज में भी बैन की गई है। Now moving on towards book number 4. The book at number 4 is Such a Long Journey by Rohinton Mistry. Rohinton Mistry's Such a Long Journey charts the life of a hard-working bank clerk in Bombay alongside the political turmoil in the country during Indira Gandhi's leadership. ये book 1991 में publish हुई थी और Booker Prize के लिए भी shortlist हुई थी. This book was a part of the academic curriculum for literature students in the country. पर 2010 में it came under the radar of the politician and grandson of बाल ठाकरे, आदित्य ठाकरे। उन्होंने शिकायत की और उसका प्रोटेस्ट भी किया। बुक में उनके दादा और महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के बारे में डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल है। The result was a withdrawal from the syllabus of Mumbai University. The author later expressed his disappointment about the withdrawal in an open letter. Now moving on towards book number 3. It is The Ramayana as told by Aubrey Menon. Aubrey Menon इंडिया के फेमस राइटर्स में से एक माने जाते हैं, पर 1954 में आई उनकी बुक द रामायण एज टोल्ड बाय ऑब्रे मेनन इसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। इस बुक में रामायण का उपहास उड़ाया गया है। राइटर ने रामायण के कैरेक्टर्स पर सटायर लिखे थे। इसके अलावा बुक में कई बार भगवान राम का भी मजाक बनाया गया था। 1956 तक जब ये किताब आम लोगों के बीच में पहुंची तो इस पर जमकर विरोध हुआ, जिसके चलते इस किताब को इंडिया में बैन कर दिया गया। वक्त हो गया है बुक नंबर 2 का, एंड दैट इज द दा विंसी कोड बाय डैन ब्राउन। डैन ब्राउन की ये बुक पूरी दुनिया में एक सक्सेसफुल बुक रही, बहुत ही फेमस बुक। इस बुक की 80 मिलियन कॉपीज दुनिया भर में बिकी, बट इंडिया के कुछ स्टेट्स में ये बुक बैन कर दी गई थी। द बुक वॉज बैन बाय द गवर्नमेंट फॉर allegedly containing some profane remarks about Jesus. 2006 में जब इसका मूवी एडाप्टेशन रिलीज हुआ, तब the state decided to prevent the book from being sold, distributed and read in the state. In fact, the movie was banned in 7 different states of India, including Kerala, Andhra Pradesh and Goa, citing the concerns of many Christians who say it maligns their faith. Now moving on towards the book which is at number 1, and it's Jinnah India Partition Independence by Jaswant Singh. 2009 में पब्लिश हुई किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस को इंडिया में तुरंत बैन कर दिया गया। इस किताब में जसवंत सिंह ने पार्टीशन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जिन्ना को बुक में हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की है। जिन्ना को इस तरह से ग्लोरीफाई करने के कारण ही इस बुक को उस वक्त की सरकार ने तुरंत बैन करवा दिया। आज भी इस किताब के पढ़े जाने पर बैन लगा हुआ है। इंडिया में बहुत सारी किताबें बैंड हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी किताबें हैं जिन पर पहले तो बैन लगा पर बाद में हटा दिया गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय इज वन सच एग्जांपल। सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ 5 बुक्स दैट आर बैंड इन इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।